नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आज अभी तक। उज्जैन पुरातन काल से काल गणना का केंद्र माना जाता रहा है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार उज्जैन पृथ्वी का नाभि केंद्र भी माना जाता है। आज अभी तक न्यूज ने अपने दर्शकों की विशेष डिमांड पर ज्योतिष विज्ञान का एक विशेष प्रोग्राम किस्मत के सितारे शुरू कर रहे हैं। इस ज्योतिष के विशेष प्रोग्राम में हमारे मार्गदर्शक रहेंगे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान परम आदरणीय ज्योतिषाचार्य गुरुदेव पंडित हरिहर पंड्या जी। प्रोग्राम के माध्यम से दर्शकों के मन में कई प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, जिसमें खास तौर पर साल में आने वाले विशेष तीज त्योहार में पूजा पाठ दान आदि का क्या महत्व होता है और उसकी क्या विधि होती है। प्रोग्राम की इस कड़ी में मकर संक्रांति पर पूजा अर्चना किस समय और किस विधि से की जानी चाहिए, दान का क्या महत्व है और किन व्यक्ति के द्वारा कौन सा दान करने से क्या फल मिलता है आदि की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज अभी तक न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। पंडित जी, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन समय के हिसाब से मैं आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो एक आम जनता के लिए जानना ज़रूरी होता है। 15 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व है और उस दिन को लेके सभी लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि इस दिन क्या पूजा की जाए, किस तरह से पूजा की जाए और क्या दान किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फल मिल सके। जी, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रश्न वर्तमान समसामयिक जो पूछा है। 2 दिन बाद यानी 15 जनवरी को भगवान आदित्य मकर राशि में जो प्रवेश करेंगे, तो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है ये सनातन धर्म में आम जनता के लिए जानने की जो एक उत्सुकता होती है, तो इसका एक सबसे बड़ा समाधान तो मैं ये बताऊं कि ये एकमात्र ऐसा पर्व है सनातन धर्म में जो अंग्रेजी तारीख के अनुसार व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। बाकी जितने भी हमारे पर्व हैं, त्यौहार हैं, उत्सव हैं, वो सब हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू मास और हिंदू तिथियों के अनुसार उनको मनाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है कि इसमें किसी मास का या पोष या माघ या अघन का ऐसा कोई इसमें उल्लेख नहीं है। सिर्फ सूर्य का उत्तरायण होना, और सूर्य उत्तरायण होता है 14 जनवरी या 15 जनवरी। इस वर्ष जो सूर्य उत्तरायण हुए हैं वो 15 जनवरी को उदय काल के समय भगवान आदित्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर राशि का सूर्य समस्त संसार को, समस्त सृष्टि को देवताओं के वर्ष से जोड़ता है। जैसे इसको हम उत्तरायण सूर्य कहते हैं। और 16 जुलाई के बाद जब सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाते हैं, उस काल को दक्षिणायन सूर्य कहा जाता है। तो जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो समय होता है उसे उत्तरायण, और जुलाई से लेकर पुनः जनवरी तक का जो समय होता है वो दक्षिणायन कहलाता है। गोस्वामी जी ने भी इसका अपने रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आवहि सब सोई। अर्थात जब माघ मास में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, उस समय तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। तमाम धर्मालुजन, श्रद्धालुजन अपनी अपनी आस्थाओं के अनुसार प्रत्येक तीर्थ में जाकर के तीर्थ में स्नान करना, और इस पुण्यप्रद माघ मास, अभी तो माघ मास प्रारंभ हुआ नहीं इस वर्ष, अधिक मास की वजह से सूर्य संक्रांति जो आई है ये पौष मास में है। सामान्यतः ये माघ मास में ही सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। और आपने जो एक दान के विषय में पूछा है कि इस मकर संक्रांति पर सबसे महत्वपूर्ण दान की संज्ञा किसे दी गई है, तो सबसे महत्वपूर्ण दान जो इसमें बताया है अपने यहाँ तिल संक्रांति होती है। हमारे यहाँ जितने भी पर्व हैं वो सब कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। माघ मास में या पौष मास में तिल का दान बड़ा महत्व रखता है, इसलिए से गुड़ तिल के रूप में मनाया जाता है। गुड़ तिल का दान दिया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर भारत के प्रांत पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, वहाँ पर लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। आज 13 तारीख को वहाँ लोहड़ी पर्व मनाया जा रहा है। उसी तरह से हमारे यहाँ मकर राशि में प्रवेश जब सूर्य होता है तब मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसको पोंगल के रूप में मनाते हैं। तो क्षेत्र के हिसाब से सब अपना अपना उत्सवों का लाभ लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से जितना हम गुड़ तिल का दान करें, अन्न दान करें, यथासाध्य वस्त्र दान करें, और विशेष करके ऊनी वस्त्रों का या कंबल का दान अपनी यथाशक्ति के अनुसार
ऐसा नहीं कहा है शास्त्रों में कि आप अनिवार्य रूप से करेंगे तो ही आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होगा या आपके जीवन में उन्नति उपलब्धि या सदगति जीवन में प्राप्त होगी। यथाशक्ति जैसा अपने से जो बने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य अपने को इसका पुण्य लाभ लेना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म की तो परंपरा रही है कि व्यक्ति अपनी आय का दशांश इस प्रकार से संग्रह करके रखता है कि विभिन्न व्रत उत्सव पर्व त्योहारों पर वह अपनी यथासाध्य सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, लेकिन दान सत्पात्र को हो। इस बात का हम जरूर ध्यान रखें कि दान जब दिया जाए तो वो दान का योग्य अधिकारी जो शास्त्र के अनुसार जो बताए गए हैं उन्हें दान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को, धर्म विशेष को, जाति विशेष को दान दिया जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिन्हें आवश्यकता है, जिन्हें जीवन जीने के लिए किसी भी वस्तु की, पात्र की, वस्त्र की या अन्य चीज़ों की आवश्यकता है, उसको दान देने से उसकी जो प्रसन्नता होती है, उसके आत्मा के द्वारा जो आशीर्वाद हमें मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा बताई है नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो हम जीव मात्र के कल्याण की कामना करें और प्रत्येक व्रत उत्सव पर्व और त्योहारों के पीछे प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना निहित होती है। तो ये प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अनुपम पर्व है और सभी धर्मानुजन अपनी अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पर्व का अवश्य लाभ लें। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।